फोन पकड़ो। वही स्टार्ट कर। देखो मैं क्या कहता था बुमराह के बारे में। सिराज की पेज देखी थी आज? बुमराह की कहाँ गई थी यार? मतलब हुनैन, बुमराह की कहाँ गई थी? एक बात जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ ऐसी हुई है, ऐसी अनहोनी और ऐसी अमेजिंग, और क्या एफर्ट, मतलब आप है ना तारीफ करते करते ना थको। मतलब ऐसा कमाल किया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और 25वें दिन सीरीज के 25वें दिन वो ऑन था। बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा आज बात करने में। आ गए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। मुबारक हो सबको, बहुत बहुत मुबारक हो हमारे पड़ोसियों को, जो जबरदस्त अमेजिंग इनिंग सीरीज जो खेले हैं, और क्या एंड हुआ है, क्या इख्तिताम हुआ है। आज बहुत कुछ बात करने के लिए होगा। एक तरफ इंडिया ने 2 ऑल किया, और दूसरी तरफ हम भी एक सीरीज जीते हैं सबसे लो रैंकिंग टीम से, ये मैं मेंशन कर दूं पहले। मगर पहले बात होगी ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज एवर वॉच्ड, जो क्रिकेट का फैन है और जिसको मतलब जो पैशन है जिसके लिए, जिसने हमारे जैसे जो ना क्रिकेट खेलते और देखते बड़े हुए हैं, वो ये कहते नहीं थकेंगे, चाहे वहाँ इंडिया हो खेल रहा हो सामने और इंग्लैंड हो। इंग्लैंड की सीरीज में खैर जो भी इंग्लैंड में खेल रहा होता है मज़ा आ रहा होता है, मगर इंडिया भी था कि भाई मज़ा आ गया। क्या पूरे जिसे कहते हैं ना पैसा वसूल सीरीज, एक एक चीज़ आप अगर उसमें निकाल के और उठा के देखेंगे, एक लंबी उसके ऊपर बात होगी। मगर व्हाट अ विक्ट्री, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। फैसल साहब 35 रन, और आखिर में खड़ा कौन रहा? सिराज 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 खड़ा नहीं रहा, सिराज बॉलिंग कर रहा था बाबले। वालेकुम सलाम अशोक, कैसे हो भाई? मुबारक हो आप सबको। अशोक सुंदर, अरे मेरी जान सुंदर खानी, किधर हो तुम? कहाँ गए हो? नजर नहीं आ रहे आजकल। आज खुश हो तो, जीते हो तो बाहर आगे निकल के। वोक्स आया है? वोक्स आया? अरे बाबा क्या ड्रामा था यार, क्या सुपरहिट मूवी थी। मतलब एक एक सीन जिसे आप कह रहे हो ना, क्या वो फड्डा हो, क्या वो चौके। अच्छा, मैच का स्टार्ट हो रहा है दिन का 2 चौकों से। कल तुमने पूछा था या मास ने पूछा था कि वोक्स बैटिंग करेगा? मुझसे मैंने कहा यार मुश्किल है, स्लिंग लगा हुआ तो उसके हाथ में, वो स्लिंग लगा हुआ बैटिंग करने आया है। स्लिंग लगा हुआ, उसने अंदर अपना बच्चा यूं करके स्वेटर में छुपाया हुआ, अपना तोता जो तोता उसने पाल रखा है, वो तोता जख्मी का तो मजाक नहीं उड़ाया। मजाक उड़ाया, हमारे यहाँ कहते हैं ना चोट लगे तो तोता पाल लिया। हाँ, तोता पाल लिया, पाल लिया वो तोता हाथ, तो वो तोता अपना पाल के स्वेटर में छुपा कर आया, और मगर बॉल वो कोई नहीं खेलता। अबे ये नॉर्मल है भाई, नहीं, तोता पाल। मुझे याद आ गया ना जो तुम कहते थे ना, ये तोता। तो भाई बेसिकली फैसल साहब, मतलब जिसे कहते हैं ना एक मूवी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो लगान लिख दी गई है, दुगना लगान, जो फेरी टेल एंडिंग, हर चीज जो मतलब तू ये सोच, आपका इंडियन फैन जो है वो ड्रीम कर सकता था कि ये होना चाहिए, वैसे हुआ लास्ट डे। बेहतरीन। सिराज ने बाप का, दादा का, सबका बदला लिया। भाई का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा रे सिराज, और लेके गया भाई। बहुत जबरदस्त लाइन। वैसे मैच शुरू होता है, 35 रन चाहिए, ओवरटर्न, पहली 2 बॉलों पे 2 चौके। पहला चौका तो बहुत ही कमाल था भाई, मतलब ऐसा लगा कि बाबा झाग छूट गए, क्योंकि कृष्णा ने कंटिन्यू करना था ओवर, क्योंकि 2 बॉलें वो कर चुका था, 2 बॉलें, और उसने वो वहां से ओवर कंटिन्यू करना था। वो 2 चौके लगे साहब, मगर फिर अगले एंड पे खड़ा हुआ था वो बब्बर शेर, वो सिराज, वो जो असल मर्द का बच्चा, जो 25 दिन तक रहा पूरी वाहिद सीरीज में। मैं तो एक चीज ये भी सोच रहा था, ऐसा लग रहा है कि इट वॉज अबाउट के लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक तरफ वोक्स और एक तरफ सिराज। वोक्स खेला पूरे 5 टेस्ट, सिराज खेला पूरे 5 टेस्ट। अब वहां पे जो मुकाबला था ना, वो उस फिटनेस और उस पैशन का था कि है ना कौन आखिर तक जाता है। वोक्स ने भी ग्राउंड के अंदर आके अपनी प्रेजेंस शो करी, बट जो लास्ट मैन स्टैंडिंग था, जिसने अपना जिसे कहते हैं ना पूरी अनथक मेहनत करी। मतलब ये वोक्स और सिराज को देख के लगता है कि रिजल्ट 2-2 सही रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसने भी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट दी, वो डिफेंड करने के लिए आया वो, लेकिन वो अच्छा हुआ कि उसने फेस नहीं किया, फेस नहीं करा। वो जो रनिंग कर रहा था ना फैसल, उसमें उसको दर्द हो रहा था, सिर्फ रनिंग करते हुए दर्द हो रहा है। ऐसी बात है उसका शोल्डर डिसलोकेट हुआ, और वहाँ पे आप रनिंग कर रहे हो तो कितना मुश्किल है। और 2 रन भागे हैं, 1 रन तेज भागा है, मतलब वो भागने एक कीपर के पास गई है बॉल, उस पे बाय भी भागा है उन्होंने। इसी वजह अशोक जो है सिराज पे कह रहा है मास हुनैन भाई, सिराज ने 5 मैचेस में 180 प्लस ओवर डाले हैं। 5th मैच में लास्ट डे में भी 140 प्लस स्पीड से बॉलिंग की है। क्या फिटनेस और क्या 4-5 डेज क्रिकेट का असर है, क्या कहना है आपका? यार 140 प्लस आप मॉडेस्ट हो गए, मैंने देखा था 145। अच्छा, आज 145 मैक्स गया है सिराज। 5वां टेस्ट
लास्ट डे और 145 कर रहा है, यानी आप उसका मतलब आप 90 miles per hour। ये चीज़ जो है बॉडी से ज़्यादा दिमाग का काम है भाई। जज्बा ना दिल, तो यहाँ से हाँ यार, दिल को खैर हम लोग कुछ ज़्यादा ही वो कर देते देखो, हैं हम सब जिस कॉन्टिनेंट तरह के- वाले, हाँ। लेकिन बेसिकली ज़्यादा काम दिमाग का होता है। नहीं साहब, दिल का बहुत बड़ा गेम है। इसमें जोश ही चाहिए फैसल, वो सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, या वो पाकिस्तानी ही कर सकता है, या लेकिन इंडियन वाले अब नजर आते हैं। मेंटली आप अपने आप को दिल कंडीशन का करते हो काम ना है कि भाई। यार के बस ये अब हाँ। 24 दिन हो गए, ये लास्ट डे और है भी सिर्फ 35 रन, और आज से 145 नहीं कर रहा था, आज अनप्लेबल हुआ होता सिराज भाई। जब मैच देखा है ना, ये माज ने 2 चौके बताए, ये हो चुके थे, और वो जो पहला जेमी स्मिथ है वो भी आउट हो चुका था। ठीक है, मैंने जिसको देखा, तब खतरे की घंटी समझ रहे मैं थे। भी कह रहा था वो तो हबड़ी हुए, वही है बताओ। जो मैंने कहा था, जेमी स्मिथ से उम्मीद है अब इंग्लैंड को, अगर जेमी स्मिथ गया तो फिर तो इंग्लैंड पक्का गया, जो कल मैंने कहा था, अगर जेमी स्मिथ चला गया फिर नहीं जीत सकते, क्योंकि बाकियों के लोग कल बता रहे थे कि गस एटकिंसन की सेंचुरी है और ओवरटन के 50 हैं या जॉश टंग के भी 50 हैं, तो इस प्रेशर में वो नहीं कर सकते, उनके काउंटी बॉलर्स के अगेंस्ट रन होंगे, इस प्रेशर में नहीं कर सकते। जो मैंने जिस टाइम पे देखा है ना मैच आज, तो सिराज की बॉल आउट स्विंग हुई। सिराज क्या करता है, सीम करके जो बॉल करता है वो आउट स्विंग होती है, जो वॉबल सीम करता है वो अंदर आती है बॉल। तो जो आउट स्विंग हुई ना, मैंने देख के बोला यार इन्होंने क्या नई बॉल ले ली, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी भाई। वो पुरानी बॉल से नई बॉल जैसा आउट स्विंग कर रहा था, इतनी बात है। ज़बरदस्त आउट स्विंग कर रहा था। वो कहते हैं ना उन्हें, जब वो जज्बा आपका जो है ना वो सबसे ऊपर आ जाए ना, तो फिर ऊपर वाले की भी मेहरबानी होने लगती है। मतलब वो जिस तरह दिल से जाके बॉल फेंक रहा था ना तुम यार, इंडिया का मूव है। इंडिया में इंडिया मूव नहीं हुआ भाई, मैं खिलाड़ी की तारीफ कर रहा हूँ। अभी बात वहां भी आएगी, अच्छा, रुक इसने जाओ। उंगली जल्दी तोड़ रुक दी जाओ। मुझे। हाँ। पुनीत राय, बहुत अरसे बाद पुनीत राय आए भाई, तो गायब हो गए थे। पुनीत भैया वो कह रहे हैं कि ब्रुक को अब सबक मिला होगा कि जब तक लास्ट रन ना हो जाए अपनी विकेट नहीं फेंकनी चाहिए, जो कि सबक वही कभी लेगा नहीं, जबकि वो कभी को सबक लेगा नहीं, बट थोड़ा दिमाग से खेलता तो कल ही मैच खत्म हो जाता। यार बिल्कुल सही बात थी, जो इंग्लैंड जिस प्लान से चल रहा था कि हम ऐसे खेलेंगे कि इंडिया को नई बॉल का मौका ही ना मिले। इंडिया के पास चांस ये था कि इन दोनों की पार्टनरशिप होगी, थोड़ा सा एक स्पिनर को बहुत पहले लगाते, वो उनकी स्कोरिंग स्लो करते, 100 रन रह जाते, नई बॉल आती तो वो उसका चांस लेते। लेकिन इंडिया ने भी स्पिनर्स उस वक्त शुरू में लगाए नहीं, और वो एक ही पेस से 5 की रन रेट से खेल रहे थे, तो जिस तरह ब्रुक और रूट खेल रहे थे, नई बॉल आने का चांस ही नहीं था। नई बॉल तो आज सुबह जब 3-4 ओवर हो गए उसके बाद वैलिड हुई है नई बॉल, तो वो कल ही ख़त्म हो जाता। दूसरी चीज़ ये, इंग्लैंड का जो ये गेम है ना, ये है ही डबल एज सॉर्ड। आपको यही 370 रन मिले थे, आपने हेडिंगले में चेस कर लिया था, यही 370 रन आपको यहाँ मिले हैं, आप बिल्कुल करीब पहुँच के आप जीते हुए थे मैच, आपने गिफ्ट किया है, क्योंकि ये तरीका डबल एज सॉर्ड वाला है, कभी आप जीतोगे और कभी आप इससे हारोगे। इंग्लैंड की मैनेजमेंट इसको कबूल करती है। मरवाया था ना जिसको ड्रॉ कर सकता था, जो हारा है वो मैच, इससे पहले वाला 0 for 2 हो गया। हाँ, जो हारा है वो मैच, वो भी ड्रॉ कर सकता था, वो नहीं किया, वो अच्छा नहीं, उसकी बात। एग्जैक्टली वो वाला मैच की बात कर रहे हैं, ये एजबेस्टन की, एजबेस्टन, जिसमें कोई 600 का टारगेट या 500-600 का टारगेट था, जब आप जीत ही नहीं सकते तो ड्रॉ के लिए खेलो, वो भी नहीं किया उन्होंने, वो भी नहीं किया। तो और इंग्लैंड आज जीता हुआ मैच इन्होंने मरवा दिया। जीता हुआ मैं मैच। समझा तुम वो 0 for 2 वाले की बात कर रहे हो, जहाँ पे इन्होंने ड्रॉ किया है। नहीं, ये 0 for 2 थे एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। ये सेकंड टेस्ट मैच हाँ, की ये बात कर सेकंड रहा की है, बात कर रहा है, इसमें वो बात कर रहा है। शुभमन ने 250 मगर और नहीं, सर, वो तो छोटी इंडिया सी ने बात। ड्रॉ किया ना, तुम ये पॉइंट समझो ना, आज भी इंडिया जीता है, इंडिया जीता है। इंग्लैंड हारा बाद में, इंडिया जीता है ना बेसिकली, वो भी इंडिया ने ड्रॉ किया था। सीरीज उन्होंने डोमिनेट किया फैसल, इंडिया ने भाई आप रिजल्ट देखोगे तो पहला मैच जो इंग्लैंड जीता है वो बिल्कुल एंड में जाके जीता है, सही है। पहला मैच जो हेडिंगले में इन्होंने चेस किया है, जब जेमी स्मिथ और रूट खेल रहे थे। उसके बाद दूसरा मैच इंडिया बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। तीसरा मैच लॉर्ड्स वाला 16 कितने रन से जीता है, जो सिराज आउट हुआ था, 17 रन, वो उतने रन से जीता है, वो सही है, 13 रन से जीता है, वो चेन्नई वाले मैच की तरह, 99 की तरह, हाँ 12-13 रन से जीता है, वो इतने करीब जीता है। फिर चौथा मैच ड्रॉ हो गया और फिर आज इंडिया क्लोज जीता। तो एक ही मैच जो जिसमें दोनों टीमों का डिफरेंस नजर आया, वो दूसरा मैच था जो फैसल कह रहे हैं ना, जिसमें इंग्लैंड ने ड्रॉ के लिए नहीं खेला और 300 रन से शायद इंग्लैंड हारा है वो मैच। बाकी सारे मैच बहुत क्लोज हुए हैं। हाँ, और मजे की बात ये, वो जो मैच था ना, तीसरा वाला मैच लॉर्ड्स में, जिसमें सिराज लास्ट आउट हुआ था, जो इंडिया 13 रन से आ रहा है, उसका सिराज को सबसे ज़्यादा दुख था। जो कल कैच छूट गया उसका भी था, लेकिन उसका मैच, कल कैच नहीं छूटा, उसकी बात करेंगे, लेकिन जो कल का सीन हुआ ना, उसके बाद भी उसको बिलीव था कि वो कर सकता है, मैच को पलट सकता है। लेकिन वो जो मैच हो गया था उसको ज़्यादा दुख था। और ये मुझे बड़ा अच्छा फिटिंग एंड लगा कि मैच भी फिर सिराज ने खत्म करा। मगर यहाँ पे अल्फाज खान पठान आए, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ,
मैं आपको डेली देखता हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि आप लोग नाइट में बहुत लेट आते हो, इसलिए मैं आपका शो सुबह देखता हूँ। सही। माज भाई की हर प्रेडिक्शन गलत हुई है। माज भाई, मैन ऑफ द सीरीज राइट प्लेयर्स को मिला है क्या? गंभीर एंड जानबूझकर स्टोक्स को नहीं दिया, और एक और स्टोक्स को नहीं दिया, और एक पर जो है रोहित भाई शर्मा भी कह रहे थे कि तुम जो हो भाई, तुम जो है सिर्फ अगेंस्ट बोलते हो इंडिया के, और तुम जो है बरनौल लगी है, तुम्हारी आग लगी। मुझे समझ आज तुमने भी कोई बुराई की नहीं, बुराई की नहीं, हाँ, मगर वो तकलीफ इनको पिछले होगी ना, जख्म याद है ना, उसकी- पिछले जख्म नहीं, याद है ना जख्म की माज बात भाई नहीं के है, दिए हुए। मैं भी बता देता हूँ, अभी बर्नौल दोबारा लगा देता हूँ। भाई बात असल में होती है कि जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि क्रेडिट आप देते हैं उस प्लेयर को जो इतना ज्यादा डिजर्व नहीं कर रहा होता। बुमराह काली बिल्ली साबित हो रहा था बुमराह आपके लिए। सिराज को जब मेन लीड अटैक उसको दिया गया, बताया गया कि हाँ जी यू आर हियर, तो उसने देखो कैसे जान मारी। क्या बुमराह सेकंड इनिंग में इस तरह जान मार के सीरीज के एंड में 90 माइल्स पर आवर क्या बॉल कर सकता है? नहीं कर सकता। ये काम सिराज ही कर सकता है उनका। और सिराज वहां बैठ के कह रहे हैं कि मैंने जो 25 दिन खेला, मैंने इस इनिंग में फैसल साहब सुनना 30 ओवर मैंने बॉलिंग करी है और मैं अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूं, तो ये बातें तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ जाके अपना पूरा दिल से जज्बे से काम कर रहा हूं। और दूसरा बंदा वहां बैठा हुआ क्या कह रहा है? मैं बड़ी मेहनत से जाके वहां बॉलिंग करता हूं, मुझे इसकी मैच फीस ना कटनी चाहिए मेरी। दिस इज द डिफरेंस। और आपने जो बात की माज भाई, सेकंड जिसमें कैप्टन थे लास्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हो रही थी बेइज्जती में सेकंड इनिंग में, वो चले गए थे। वो चले गए थे कि मेरी कमरा, अबे भाई इंजेक्शन लगवाते ना यार, वहां पर आते, वहां पे वो एफर्ट शो करते। मुझे बताओ बुमराह ने इस तरह से कैसे मैच जिताया है आपको, जिस तरह आज ये सिराज जिता के चला गया। मैच शुरू होने से पहले सिराज करने हैं हम कि भाई सिराज आप उसको फर्स्ट चेंज लेकर आ रहे हो, वहां ज्यादती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। लीड बॉलर है आपका, मेन बॉलर है, आप उसको फर्स्ट चेंज दे रहे हो। आज क्यों दिया उसको फौरन आकाश के उसके कृष्णा के बाद बॉल देते ना आप आकाशदीप को? भाई फर्स्ट चेंज लेकर आते ना सिराज को। गलत क्यों लेते हो? वो समझो ना, उसकी भी तो एनर्जी सेव करनी है। आज उसकी एनर्जी, आपने कल खुद बताया कि उसकी एनर्जी सेव होगी, 35-40 ओवर बच गए, वो तो फिर कंफर्म था कि हम मार देंगे यार। एक अनबिलीवेबल मैच जीता है इंडिया, सही है, जहां से जीतने मतलब इंग्लैंड का ही मैच था हारने के लिए, और इंग्लैंड ही मैच हारा है। इंग्लैंड ने, सिराज ने तो एफर्ट की है। अगर 370 चेस करते हुए किसी के 5-6 आउट हो जाएं, तो उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि इतनी मैंने मेहनत कर ली, सही है, अब मैंने मैच नहीं देना, सिंगल डबल करके जो बॉल विकेट्स में आ रही है उसको मैंने खेलना है सही से, और जो बाहर की बॉल है उसको मैंने मारना है। ये इंग्लैंड वाले उल्टा कर रहे थे, जो बॉल विकेट में आ रही थी उसको मारने के लिए जा रहे थे, तो वो मेमोरी डिलीट कर दी ना, वो उन्होंने कर दिया। ये अनबिलीवेबल मैच जीता है। इसी तरह एक अनबिलीवेबल मैच इंडिया जीता था जो उनका कोई मतलब नहीं था जीतने का। वो वर्ल्ड कप फाइनल साउथ अफ्रीका से जीता था। 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे। क्लासन और डेविड मिलर खेल रहे थे, ठीक है। वो मैच आपको बुमराह ने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दे के निकाल के दिया। वाइट बॉल, ठीक है, मेंशन कर दो। देखो वाइट बॉल और रेड बॉल, देखो माज भाई, आप देखो आज देखो जो रेड बॉल वाइट बॉल का फर्क नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बुमराह जब होता है तो सिराज लेफ्ट आउट फील करता है, या सिराज की वो एफर्ट नहीं आती कि हर मोमेंट पे कैप्टन को जब विकेट चाहिए होती है, बुमराह को विकेट बॉल पहले दी जाती है कि बड़ा बॉलर है। सिराज लेफ्ट आउट फील करता है कि मुझे सही प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। उसकी वो एफर्ट तो हमेशा मारता है, ऐसा कभी होता नहीं है सिराज एफर्ट नहीं मारे। लेकिन जो मेंटल कंडीशन जो होती है ना, वो वैसा नहीं होती कि अच्छा विकेट जो है बुमराह, आई बिलीव इन बुमराह, उसने बोला था ना आई बिलीव जस्सी भाई, तो बुमराह भाई है विकेट निकाल देंगे। लेकिन जब वो नहीं होता तो वो पूरी एफर्ट मारता है। लेकिन जब बुमराह सिराज साथ खेलते हैं, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा होता। बुमराह 5 विकेट ले रहा है। आपकी बात में बहुत बड़ा फर्क, जो माज भाई कह रहे हैं ना, आप ये भी देखो ना यार, आप 4 ओवर की बात कर रहे हो, वो बात कर रहे हैं 26 से प्लस ओवर की बात, और वही पेस, ये बात भी तो मैं आपको यही तो कह, बीजीटी में बुमराह की बॉलिंग की वजह से, बीजीटी में जितना इंडिया ने परफॉर्म किया ना, वो बुमराह की बॉलिंग की वजह से किया है। वो भी तो टेस्ट मैच था, he was not finishing his job। इससे पहले साउथ अफ्रीका में इंडिया ने सीरीज ड्रॉ की थी या एक मैच जीता था, वो भी पूरा बुमराह की बॉलिंग पे जीता था। हाँ, मगर माज तुम है बात पॉइंट, अब मुझे तुम लोग स्टैट से प्रूव करो। मैं सिराज को अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं जिस तरह ये बुमराह को सिर्फ वाइड बॉल कह रहा है ना, मैं वो बात कर रहा हूं। नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं, तो आप बात समझो, ये कुछ और कह रहे हैं। ये इसके पॉइंट यहाँ वैलिड होता है, स्टैट से और प्रूफ कर दोगे आप कि वो स्टार्ट अच्छा दे रहा है, फिनिश नहीं कर रहा। बुमराह फिनिश नहीं कर पा रहे, वो सिराज ने फिनिश किया। उसका ये भी तो रीजन हो सकता है कि इन्होंने बहुत, मैनेजमेंट का भी तो, इन्होंने बहुत ज्यादा ओवर बॉल करवाया है बुमराह को, फजूल में आईपीएल खिलवाया है। जरूरत नहीं थी ना इतने बड़े। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स क्या करते हैं, जब एशेज आती है या जब कोई बड़ी सीरीज आती है, न स्टार्क खेलता है आईपीएल, न कमिंस खेलता है आईपीएल, ठीक है। स्टोक्स कितने अरसे बाहर रहा है जब बड़ी सीरीज आती है। देखो ना, सिराज ने फाइफर लिया, बुमराह नहीं खेला। इस मैच में सिराज ने शुरू में फाइफर नहीं लिया,
एंडिंग फाइफर से की सिराज ने, तो सिराज एंडिंग फिनिशिंग पे जा रहा है। ये सिर्फ कह रहा है, सिर्फ डिफरेंस ये आ रहा है बुमराह का, फिनिश नहीं कर पा रहा। और पैशन फैसल देखो, मैं तुम्हें बताऊं, फिनिश नहीं कर पा रहे तो आप कह रहे हो ना, ये भाई तो कह रहे वाइड बॉल को बोला, गलत बात कर रहा है ना ये। देखो पहली बात आपने, अब हम वो डिबेट में नहीं पड़ेंगे आज, क्योंकि बातें करने के लिए, मगर व्हाइट और रेड बॉल का डिफरेंस है। आज मैं सिर्फ इस बात को यहाँ पे खत्म करूंगा, फिर तुम आगे दूसरी बात करना, कि आज लोगों को वो डिफरेंस पता चला होगा कि असल मजा कौन सी क्रिकेट में है। जो असल क्रिकेट समझते हैं कि ये है टेस्ट मैच क्रिकेट, कि जहां एक सीरीज हो रही है हुनैन, जहां 25 दिन तक गेम जा रहा है और आपको नजर आ रहा है कि जहां स्किल्स और उससे बढ़कर है आपका जज्बा और वो जुनून, वो जो एक चाहिए ना पागलपन खेलने के लिए, जो शोएब अख्तर की मैं बात उस वक्त यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहा था कि एट द एंड ऑफ द सीरीज यू शुड बी एट योर बेस्ट, कि जब आप खुल गए हो और अब आप अब आप कुछ बचा नहीं है और आपने मार के जब मारी है जान, तो आप अपनी सीरीज की फास्टेस्ट बॉल कर रहे हो एट द 25th डे ऑफ द सीरीज। ये है अमेजिंग बात। हुनैन भाई आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको सिराज का बता दूं, सिराज को मैं अंडरमाइन बिल्कुल नहीं कर रहा। 2021 वाली सीरीज में लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, जिसके सबसे ज़्यादा रील्स आती हैं, जिसको विराट कोहली बहुत वाइल्ड सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो सिराज आउट कर रहा था उस मैच में, जो वो जीते थे, ठीक है। फिर आपको बीजीटी में याद होगा, जो पहले वाली जो जीते थे ऋषभ पंत वाली, उसमें भी सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। इसमें बीजीटी में वो थोड़ा डाउन था, लेकिन ट्रेविस हेड को वो ही मुंह दे रहा था, बाकी कोई नहीं दे पा रहा था। पिछला जो एशिया कप हुआ था 2023 का फाइनल याद है, श्रीलंका के अगेंस्ट 40 रन पे पूरी श्रीलंका की टीम को आउट कर दिया था, सिराज था। 6 विकेट या 7 विकेट्स ली थी, जो कि उसके बाद बाउंड्री पे भी भागा था अपनी बॉल पे फील्ड करने के लिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, मैं आपको सिराज की परफॉर्मेंस बता रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे, हम आपको इनका मकसद जो है ना, लोग भी यहाँ पे कह रहे हैं, देखो मैं आपको प्रूवन हो रही है बात। मैं बात समझा रहा हूं। कमेंट लेने दो ना, एक बच्चे का कमेंट, पी का कमेंट लेने दो। पी कह रहा है कि माज भाई, बुमराह को बैटर्स का 0 सपोर्ट था बीजीटी में, सिराज को पूरा सपोर्ट मिला है इंग्लैंड में बैटर्स का। 5 इंडियन बैटर्स हैव स्कोर्ड 400+ बीजीटी में, सिर्फ एक इंडियन प्लेयर था। वो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक था ना, वो रन नहीं करने दे रहा था। ये बहुत अच्छी, तो अभी चलो खराब। हाँ नहीं तुम बता दो यार, वो तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो उनको माइनस करा तो नए लड़के आए तो तुम्हें नजर आया ना कि क्या हुआ है। वो तो उसको भी पता है, हमने ही बात की थी, उनका टाइम पूरा हो चुका था, उनको ड्रैग किया जा रहा था, रेप्यूटेशन पे खेल रहे थे। हमने क्या कहा था, जब इनके बजाय आप दूसरे प्लेयर लाओगे ना, करुण नायर और साई सुदर्शन जैसे आए, वो जो भी रन करेंगे ना, इनसे तो बेटर ही करेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया इस सीरीज में, लेकिन इनसे तो बेटर ही किया जो वो बीजीटी में कर रहे थे। गलत है ना, वहाँ वही बात है, बॉलर्स करते हैं। यहाँ पे केएल राहुल था, उसमें भी था, इसमें भी है। जायसवाल था, उसमें भी था, इसमें भी है। शुभमन गिल उसमें भी था, इसमें भी था। पंत उसमें भी था, इसमें भी है। तो स्कोर तो उन्होंने किया। वो वहां ऑस्ट्रेलिया में फेल हो रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था। ये गलत बात है ना, ये गलत कर रहा है ना, गलत। एक और बात मैं बता दूं, जो मैं बुमराह के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, चाहे वाइड बॉल हो चाहे रेड बॉल हो, वो कंप्लीट बॉलर है। मसला जो ये ना, जो बुमराह को जो इंपॉर्टेंस मिलती है और सिराज को कम मिलती है, उसका एक मसला ये, सिराज की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी सेना कंट्रीज में, जहां बॉलर्स को कुछ ना कुछ कंडीशन से हेल्प मिलती है। बुमराह को कंडीशंस नहीं लगती, जब कंडीशन उसके खिलाफ होंगी वो तब भी विकेट निकालना जानता है। इस वजह से वो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब चलो आगे बढ़ते। उसने एशिया में भी क्या क्या करा है, इतनी बार 10 विकेट लिए, छोड़ो अभी पंखा खराब हो जाएगा। अच्छा जी, तो फैसल साहब, होता क्या है कि मैं सिराज की वही बात कर रहा था कि वो सुने वो एक फ्रेज यूज करते हैं ना, जैसे जो तुम फेरी टेल एंडिंग जिसे तुम कह रहे थे, हाँ, कि सीरीज जब वो सिराज खेल रहा था वहां पर, उसी के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहा था। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जब हो रहा था और जो वो विकेट लग के ना वो बोल्ड हो गया, तो ये अब कुदरत ने ही उसको दिखाया कि वो फाइनल जब वो डे था, वही बॉल कर रहा था और उसने विकेट ली, तो ही वाज द हीरो। मैन ऑफ द सीरीज उसे दे सकते थे, गलत हुआ। हैरी ब्रूक को दिया गया मैन ऑफ द सीरीज। नहीं भाई, शुभमन गिल को दिया। शुभमन गिल मोस्ट, हैरी ब्रुक को क्या दिया? हैरी ब्रुक को क्या दिया भाई, जरा बता दे। वो मैं बता नहीं सकता क्या दिया उसको। आपको मैं शो के बाद बताऊंगा। उसको देना चाहिए, एक तो इनाम देना चाहिए, 2 सेंचुरी, एक 99 के लिए बैटर दिया होगा उसको। यार देखो मोस्ट रन, ये अच्छा, ये बड़ा मजे का स्टैट सुने आप। टॉप 4 में जो सबसे ज्यादा सीरीज में रन किए हैं 1 2 3 4 इंडियंस। टॉप बॉलर्स में जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं 1 2 3 4 नहीं। क्यों? पहला वो है सिराज, दूसरा बुमराह। इंग्लैंड है, इंग्लैंड का बॉलर है टंग। टॉप 4 विकेट टेकर्स में इंडियन नहीं है क्या? नहीं। टॉप 4 विकेट टेकर्स में पहला सिराज है ना, सिराज है, दूसरा टंग है, तीसरा वोक्स है, शायद तीसरा वोक्स है। और तुम उसमें टंग कैसे हो सकता है? स्टोक्स होगा ना, टंग ने तो पूरे मैचेस ही नहीं खेले। या इस मैच का होगा 19 विकेट्स आ रही थी उसकी। अच्छा, और उसका भी तुम गलत कर रहे हो। बैटर में भी जो रूट है,
गलत कह रहा हूँ, मेरा मोबाइल देखो तो वही बता देता हूँ। शुभमन गिल, हैरी ब्रूक बोथ गॉट मैन ऑफ द सीरीज फॉर बोथ साइड्स। मैन ऑफ द सीरीज मिला ओ इंग्लैंड की तरफ से देखो दोनों ना, मैंने मैन भी ऑफ गलत द मैच ऑफ सीरीज जीते हैं, मैन ऑफ द सब एक ही बात बता रहे हैं आपकी। उन्नयन भाई आगे चलो यार, तुम बहुत डिले कर रहे हो। चलो ना आगे। इसके अलावा कोई और बात है तुम्हारे पास मैच के लिए? हाँ अच्छा, ये दोनों बताता हूँ। एक सीरीज जीतने का खास क्रेडिट सुनील गावस्कर सर को भी जाता है। क्या? ये शायद अच्छा। आप दोनों को नहीं पता होगी ये बात। हाँ हाँ बोलें बोलें। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जी सुनील गावस्कर साहब को, क्योंकि आज उन्होंने बाथरूम में जाके उसी तरह की जैकेट पहनी। अच्छा मैं तुमने मजाक कर रहा बाथरूम में जाके जैकेट मतलब या पहन लेते। अपने वॉशरूम के, तो आज उन्होंने जैकेट पहनी, बस ये बोल दो ना। जैकेट उन्होंने मतलब बाथरूम मैं में डिटेल जैकेट में जा रहा था कि उन्होंने आज वही जैकेट पहनी जो उन्होंने गावा के अंदर जो लास्ट डे था उस दिन पहनी थी, और उसके बाद से उन्होंने उसको अलमारी में लटका दिया था, और उन्होंने आज के दिन का इंतजार किया। वो जैकेट जब वो पहन कर मैदान में आए तो फिर एक अलग ही फिजा जो है ना वहां पे पैदा हो गई, और यूं इंडिया जो है सुनील गावस्कर सर की वजह से जो है ये टेस्ट सीरीज जीता, क्योंकि उन्होंने वो एज ये लो भाई टॉप फाइव विकेट टेकर्स देख लो भाई। विकेट टेकर से बैट्समैन बता दूं, उनको गलत कह रहे हैं आप भाई। आपके टॉप 4 इंडियन है, पहला है गिल, दूसरा है जो रूट, तीसरा है केएल राहुल, चौथा है जडेजा, और पांचवा है ब्रूक। 4 में से 3 जो हैं। अबे आपने कहा टॉप 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चलो। अबे चुप कर। टॉप 4 में से 3 है, अभी 3 बता है, दो। एक बॉलर नहीं है। बॉलर का बताओ, नहीं मैं बॉलर नहीं आ रहा। बॉलर में भाई सिराज है माज भाई 23 विकेट्स, नंबर 2 टंग है देखा? 19 विकेट्स, 3 पे बेन स्टोक्स है 17 विकेट्स, यार मैंने क्या देखा था? 4 पे जसप्रीत ये बुमराह 3 मैचेस में, हाँ, गलत 3 stat मैचेस में लेके 14 आते- विकेट, गलत stat 5 लेके पे आते हैं। प्रसिद्ध अच्छा, कृष्णा, बॉलिंग में 4 में से 5 2 पे हैं। कृष्णा 14 विकेट। कृष्णा की हमने बहुत कम बात की है। अच्छा। आज जिताया इन दोनों की जोड़ी ने, कृष्णा 5-4 सिराज की जोड़ी ने जिताया। एक पंजा एक पहले चौका। मैच पहली इनिंग में भी सिराज और उस दोनों ने 4-4 विकेट्स ली हैं मेरे ख्याल से पहली इनिंग में, क्योंकि वोक्स ने शायद पहली इनिंग में बैटिंग नहीं की थी। 4-4 इनने ली थी, एक शायद आकाशदीप ने या किसी और ने ली थी, जडेजा ने, दोनों किसी ने और ने। और एक रन आउट तो वो हुआ था। हाँ हुआ था। खैर, तो कृष्णा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ओके। सही है, मतलब कोई थोड़ा एक्सपेंसिव जा रहा था, एक्सपेंसिव साइड पे रह रहा था। हाँ, मार पड़ रही थी उससे। हाँ, लेकिन बॉलिंग उसने अच्छी की है। राइट। और आकाशदीप जो है वो कंप्लीटली फिट नहीं लग रहा, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी 10 विकेट ले रहा हो एक मैच में और बाकी इतने मज़े से हैरी बुक से मार खा रहा हो। मुझे लगता है वो फिट नहीं था कंप्लीटली, लेकिन उनके पास ज़्यादा प्लेयर्स थे नहीं, बॉलर्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से उसको खिला रहे थे। उसके बावजूद उसने भी अच्छी बॉलिंग की है। गावस्कर सर गिफ्टेड हिज जर्सी एंड कैप, जो उन्होंने तब पहनी थी जब उन्होंने मोस्ट रन एज कैप्टन का रिकॉर्ड बनाया था, टू गिल व्हेन ही ब्रोक गावस्कर रिकॉर्ड। ही इज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। सही सही, क्या आगे चलो ना। तो मैंने ये वो बात बताई, उसके ऊपर इसने उसको कनेक्ट किया है ना। अच्छा उन्नयन भाई, सीरीज तो खैर लिपट गई, खत्म हो गई। बड़ी ज़बरदस्त शानदार मतलब तारीखी सीरीज रही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कुछ अगर कोई एक बेस्ट मोमेंट अगर तुम सीरीज का निकाल लो कि भाई ये बेस्ट मोमेंट था यार जो सीरीज का मुझे लगा, कोई फड्डा, कोई इनिंग, कोई स्पेल, कोई एक चीज़ जो तुम्हारे लगाओ यार ज़बरदस्त मज़ा आ गया। यार स्टोक्स वाला जो सीन था ना, उससे तो याद रखी जाएगी ये सीरीज। स्टोक्स वाला सीन कौन सा? जो हैंडशेक वाला। ओ चलना यार, ड्रॉ कर ले, चलो उससे याद रखी जाएगी। एक तो ये सीरीज अनफॉरगेटेबल है, और दूसरा वो जो मोमेंट हुआ था ना, ऐसा होता नहीं है, हाँ। तो उसकी वजह से वो याद रखी जाएगी। लेकिन वो मेरा फेवरेट मोमेंट नहीं है। मेरा फेवरेट मोमेंट मुझे सोचना पड़ेगा। तुमने अच्छा सवाल किया, तुम्हारा कोई है तो बता दो। इनसे पूछो ना, इन्होंने भी तो पूरी सीरीज कवर की है। नहीं, इन्होंने जो बात मुझे वही ज़्यादा सबसे मज़ेदार लगा वैसे, जो है ना स्टोक्स ने आके वो करा था। वो मैच जीत गए थे। वो मैच जीत गए थे ना, जडेजा ने और दूसरा क्या लड़का था, सुंदर ने ना, हाँ सुंदर और जद्दू, मतलब ड्रॉ किया है ना, मैच जीत गए थे, पूरा मैच बना लिया था उन्होंने, इंग्लैंड वालों, उन्होंने ड्रॉ किया वो। और वो जाके कहना यार तुम ड्रॉ कर लो, वो खत्म करो, हम नहीं खेल रहे, हम बॉलिंग नहीं करा रहे, मैं अपने तरीके से करूंगा, तू कौन खामा। तो ये पागलपनी की बात थी मेरे लिए यार। तुमने बड़ा मुश्किल वो कर दिया। मैंने सवाल तो तुम नहीं दिया, सवाल मैंने क्यों कर दिया मैंने? अबे आप लोग जब तक सबसे अच्छा बताया अश्विन ने बताया कि ये सीरीज क्या थी। उसने 2 तस्वीरें देखें, बोला ये जो 2 तस्वीरें ना ये देखें, यही सीरीज थी पूरी। हैरी बाउंसर मारी प्रसिद्ध कृष्णा ने, हैरी ब्रूक ने शॉट खेला, सिराज के पास कैच गया। अच्छा, वो सिराज ने जो कैच छोड़ा है ना, वो सिराज उसी वक्त वो बाहर गया था रेस्ट करने के लिए, उसी वक्त आया था, वो पहली बॉल पे ही वो कैच आया, इस वजह से वो बाउंड्री से टच कर गया, वरना वो नहीं कर पाता। इस तरह रियलाइज़ नहीं होता ना आपको कि बाउंड्री इतना करीब है, जब आप नए जाते हो तो वो ये चक्कर हुआ था। लेकिन उसमें था कि प्रसिद्ध कृष्णा ने बाउंसर मारा, कैच गया, उसने ये सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं तुझे आउट कर दिया।
कैच छूटा छक्का हो गया, वो ऐसे खड़ा था। हाँ। उसने ये 2 तस्वीरें देखी, बोला ये सीरीज है। जब आप समझते हो कि एक बंदा जीत रहा है तो वो हार रहा होता है। इसी बात में मैं अपनी तो मैं बात बता दूं, सिराज, क्योंकि मेरे लिए सीरीज में जो है ना वो सिराज मैं वैसे भी कर ही रहा था पूरी सीरीज में। जो सिराज ने इस टेस्ट मैच का जो सेकंड डे जो एंड किया था ना, 224 पे आउट हो गए थे और फिर वो 2 आउट हुए। जो फर्स्ट डे जो एंड किया था, जो उसने लास्ट बॉल ऑफ द डे पे जो उसको बोल्ड मारा क्रॉली को, वहां से मुझे लगा कि आग लग गई है, ये इंडिया ये मैच पकड़ लेगा। यू आर नॉट रिकॉलिंग इट। 224 पे इंडिया आउट हुआ। आज की कल की बात कर रहे हो ना? नहीं, कल की नहीं, फर्स्ट डे ऑफ दिस टेस्ट। मतलब हाँ, इसी टेस्ट फर्स्ट डे नहीं, ये तो इंग्लैंड ने ये चेस शुरू किया है भाई। इनिंग Second inning में सेटिंग हुआ। इनिंग। हाँ, थर्ड डे का लास्ट ना, थर्ड डे हाँ। की लास्ट जो बॉल थी वो जो उसने बोल्ड मारा है, हाँ, वो- थर्ड डे की वो, फर्स्ट third इनिंग। day, third तुम्हें sorry। पूरी सीरीज का वो बेस्ट पार्ट लगा? यार वो एक बड़ा ऐसा था, वो बूम के इंडिया पकड़ लिया, इंडिया ने पकड़ लिया, वो जज्बा नजर आ जाता है फैसल मुझे। वो moment- बॉल बहुत अच्छी थी, वो मोमेंट मुझे लगा। वो अच्छा नहीं लगा जिसमें उसने 4 मिडिल ऑर्डर पूरा उड़ा दिया सिराज ने। 3 4 5 वो देखो, वो तो ओवरऑल एक परफॉर्मेंस हो गया ना। वो तो 5 आउट किए उसने आज, इससे पहले बुमराह ने आउट किए, ब्रूक ने 100 करा। चलो सही है, तो सही वो है, एक सही अलग वो है। है। मैं हुनैन भाई, एक मोमेंट की बात कर रहा हूं। आपका मोमेंट आप बता रहे हो या हम आगे चलें? मेरे मोमेंट 2 ही हैं जो ऋषभ पंत के हैं दोनों। एक तो जो वो सेंचुरी करने के बाद जो वो फ्लिप मारा था, फ्लिप वो मारता है yes। वो एक वो, और दूसरा फिर जब वो पैर टूटने के बाद जब वो आता है खेलने के लिए, दोबारा बैटिंग, जब वो बैटिंग करने आता है, उसने बैटिंग वो की भी गट्स तो उसके फिर बाद। वोक्स ने भी दिखाया ना, वो तो हाथ पूरा। हाँ, लेकिन उसकी बैटिंग नहीं आई और वो बिल्कुल जो है ना वो समझो वो उसको तो आना पड़ना ही था ना, मैच सिचुएशन में से चला गया था। सही है। तो ऋषभ पंत शायद छोड़ भी सकता था, लेकिन फिर भी वो आया खेलने के लिए। खेलने के लिए। खैर जी, ओवरऑल फैंटास्टिक है ना सीरीज, और मजा आ गया जी देखने में। हमने एज अ व्यूअर एंजॉय किया बीइंग अ पाकिस्तानी, बट जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली। डिजर्विंगली टू इंडिया अगर जीत भी जाता तो इतना बुरा नहीं था। 2 ऑल वेरी गुड। अब आ जाओ अपने वालों पे। दुनिया के दूसरे कोने पे जो नमूने खेल रहे थे जो उन पे भी दुनिया तो के आज- एक नुक्कड़ में बैठे हुए एक सीरीज चल रही है, क्या मतलब है यार तुम्हारा? हमारे लड़के अगर दुनिया की सबसे लोएस्ट रैंकिंग T20 टीम से जीते हैं, मगर जीते तो है ना, आप सेकंड लास्ट हो गए, जीत तो जीते ना यार। आप सेकंड लास्ट हो गए। अरे सेकंड लास्ट में कुछ भी, हम जीते हैं सीरीज। नीचे तो बच्चे लड़ रहे हैं। सेलिब्रेट। नीचे तो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ऊपर बॉक्सिंग चल रही है ना, टेस्ट मैचेस की, नीचे T20 हम जीते। हुनैन भाई बहुत बहुत मुबारक हो। पी कह रहा है यार वो आकाशदीप का कोई जेनेटिक इशू है, पूरी फैमिली में उसके डिजीजेज और कैंसर वगैरह है, तो वो ज़्यादा लंबा खेलेगा भी नहीं टेस्ट क्रिकेट। वो तो यार अब आगे अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो उसके साथ, वी विश हिम वेल कि वो सेहतमंद रहे। लेकिन वो जो है ना इस टेस्ट मैच में वो जो फास्ट बॉलर्स जो इंजेक्शन लगा के खेलते हैं ना, जो इंजर्ड होते हैं, उसने भी इंजेक्शन लगा के खेला है ये टेस्ट मैच। बुमराह से नहीं तो हुआ ये। यार बुमराह भी खेलता है यार, चल रहे थे बुमराह भी खेलने वाला injection लगा भी के आगे खेलता है। जितवा देना। आजा उस तो हमें- यार वो मां तो हमें- जीतना नहीं जीतना अलग बात है, इंजेक्शन वो भी लगा के खेलता है। एफर्ट तो दो। अच्छा एफर्ट भी नहीं देता। चलो अब बहस ही तो बेकार है। गुस्सा आगे तेरी बात में कह रहा है, ओ भाई वेस्ट इंडीज 6th रैंक है T20 में, पाकिस्तान 8th रैंक है। चेक करो भाई, बेस्ट स्टेप पर बोला करो। जो परफॉर्मेंस है ना यार, अगर वेस्ट इंडीज उसको अगर मैंने लास्ट कह दिया तो कोई गलत नहीं कहा मैंने भाई। अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, आपको अपने आप को last वेस्ट कहना इंडीज चाहिए। अपने लास्ट 10 T20s में सिर्फ एक ही पाकिस्तान से ये जो अभी जीता है, मेरे ख्याल से 3 बांग्लादेश से आ रहा था, 5 ऑस्ट्रेलिया से आ रहा, सुन लो। 2 अभी पाकिस्तान लो, से आ कर रहा, लो सिर्फ बात। एक ही जो जीता था लास्ट 10 में। और पाकिस्तान का तो और बुरा हाल है, पाकिस्तान तो पता नहीं जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इनसे ही जीता है अपने लास्ट 15 T20s में। और वेस्ट जो जीत- इंडीज एटलीस्ट लोएस्ट हाँ। है तो उससे जीत गए। हाँ, जो जीता है पाकिस्तान वो इनसे ही जीता है, और एक अभी बांग्लादेश में जीता था, और 2 यहाँ और जीत गया। जीत के वो हारिस रऊफ, ये क्रिकेटर्स नहीं है, ये टिकटॉकर्स हैं। क्या कर रहा था ये जो चल रहा है ना आजकल, डांस चल रहा है। ये करा ये करा। अबे भाई हुनैन भाई, आप कुछ कर तो लो पहले क्रिकेट में, फिर बनो ना टिकटॉकर। तू कीड़े निकाल। नहीं अबे तू बात समझना यार, पॉइंट मेरा समझो आप यार। हाँ, सुनने तो आप- दे क्या कह रहे हो। आप ट्रेंड सेटर बनो ना, कि ये कुछ ऐसा करें कि बच्चे इनको देखें। जैसे ये आपके सवाल पे मेरा ये जवाब होने वाला था कि भाई ये फॉलोअर है, आप क्यों इनसे ट्रेंड सेटर की एक्सपेक्टेशन रखते हो। टिकटॉकर बने हुए वहां लेकिन पे, आपने खुद ये ही कर कह रहे हैं, दिया। ये कर रहे हैं। इनका लेवल ही आपने खुद ही कह दिया, इनका लेवल ही यही है कि ये आपको कभी ट्रेंड सेटर नजर आएंगे। इन्होंने आज सेलिब्रेट क्यों किया? ये इंतजार कर रहे थे, तीसरे मैच में इन्होंने सेलिब्रेट किया, पहले मैच से इंतजार कर रहे होंगे। 4 इन्होंने आज ओवर celebrate क्यों 38 किया? रन, 1 विकेट पे ये कर रहे नहीं, हैं, झाड़ू लगा रहे एक हैं। विकेट पे नहीं, इन्होंने आज सेलिब्रेट करने का मौका क्या किया? इन्होंने अपने जो जिनसे सीखते हैं ना, शाहीन भाई, हसन अली, उनसे थोड़ा बेटर शाहीन ये तो क्या नहीं है, शाहीन कि तो नहीं है। इन्होंने पहली विकेट जो ली थी, जब
मैच इनके हमारे हाथ से गया नहीं था, इन्होंने बोला तभी सेलिब्रेट कर दो, अभी मौका मिला, वरना 2 मैचेस से तो ये पिट रहे थे, समझे। तो अभी इन्होंने पहली विकेट ली जुएल एंड्रयूज की 18 साल के बच्चे की, इन्होंने बोला यार अभी मौका मिला है। शुरू में मगर सुतरे मारे उसने आज भी 2-3। इसको नहीं मारे, हारिस रऊफ पिटा नहीं है। नहीं शाहीन भी नहीं पिटा वो तो। हाँ शाहीन पिटा है, क्यों नहीं दूसरे पिटा? मैच में बेटा ये मैच अगर जेसन होल्डर को सुफियान मुकीम आउट नहीं करता तो वो ये मैच भी ले जाता आपसे। अबे हाँ यार कितनी जिल्लत की बात है। वो रोशन चेस से कहा बेटा आप तो आ जाओ, वापस आ जाओ, आपके बस का नहीं है। हाँ ये T20 क्रिकेट में पहला बंदा है जिसको रिटायर किया है। क्यों? आ जाओ भाई आ जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, 18 पे 40 चाहिए, तुमसे नहीं बनेंगे बेटा, आ जाओ। होल्डर को भेजा, होल्डर को भैया उसने शायद 15 और वो दूसरी बॉल पे बोल्ड 15-18 का शायद कोई है ना, 15 रन 18 बॉल पे या 18 रन 15 बॉल पे, इस तरह का कोई था ना चेस। 18 बॉल पे 20 रन थे, हाँ ऐसा कुछ था और उसको बुला लिया था उन्होंने। हाँ ऐसा ही था। मेरा मगर मकसद हुनैन भाई ये था कि तुम्हें ये करना है ना, तुम ऐसा ट्रेंड स्टार्ट करो कि इतने बड़े प्लेयर बनो कि लोग देखें और तुम्हें फॉलो करना, तुम्हारा ट्रेंड फॉलो कर लें। सही है, तुम दूसरों के ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, कुछ अचीव तो कर लो। चलो तुम कर लो फॉलो, तुम रोनाल्डो को सूपू कर लो, सब कर लो, तुम कुछ अचीव तो कर लो। कुत्ते की तरह मार पड़ती है, बंदर की तरह मारते हैं जब बैटिंग पे भाई, हर कोई आगे मार रहा होता है। ये मशहूर था इनकी पेस, ये पेसर है, इसकी फास्ट बॉलर आगे, एक फास्ट बॉलर मिल गया उसको, ऐसा मारते हैं लोग, ऐसा मारते हैं। अब अच्छा तुम्हें सिर्फ हारिस रऊफ नजर आया, तुम्हें कोई अच्छी बात, तुम्हें साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब की बैटिंग। मैं फरहान पे बात आना है भाई, आप देख लो ना, फरहान को खिला रहे हो, परफॉर्मेंस 3 मैच में 2 में परफॉर्म कर रहा है यार वो, तो आपको और क्या चाहिए? बंदे और साइम से ज्यादा तेज खेल रहा था पावर प्ले में। 145 का स्ट्राइक रेट था, एंड में तो बराबर ऑलमोस्ट हो गया, थोड़ा वो सा 135 था, वो 140-45 था। लेकिन और आप उसको बिठा रहे हो यार, तो ये देखो सोचो ना। चलो साइम ने आगे परफॉर्म कर दिया, अब साइम का मैं अभी भी बेनिफिट नहीं दूंगा साइम को, अभी भी आपको डोमेस्टिक लेके जाना चाहिए उसको अभी भी रगड़ रहे हो आप फरहान को। असल में साइम का जो पहले साइम फेल हुआ है ना, उसको ये कह के भेजा जा रहा था कि बस पावर प्ले में 60 रन बनाने, तुमने मारना है। सही है, अब उस बंदे का गेम वैसा है ही नहीं। वो ओडीआई क्रिकेट में वो कैसे चल गया, टाइम लेके खेलता है वो चल जाता है, फ़खर जमान टाइम लेके खेलता है चल जाता है। इनको हटाने थे ओपनर्स, इन्होंने उनको भेज दिया कि ये तेज़ खेलते हैं। अब इनको भी आपने भेज दिया तो साहिबजादा फरहान के अलावा ना फ़खर जमान ना साइम अय्यूब कोई भी पावर प्ले में वो रन नहीं कर पा रहा, बल्कि वो भी नहीं कर पा रहा जो बाबर और रिजवान करते थे। वो स्लो ही खेल रहे हैं भाई। वो उसी साइम का तो इस पूरे सीरीज में पावर प्ले में कम रन हैं भाई उसके, जो जिस मैच में उसने रन किए भी हैं वो पावर प्ले के बाद रन करता है। वो जब सेट होके शॉट्स मारता है तो वो इंतहाई लगता है कि भाई इससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। मगर वही बात कि T20 में जो है ना वो उसी तरह टाइम ले रहा है। खैर ये मैं नहीं बोलता, जब वो मारते हैं तो इससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, आप बहुत जल्दी चढ़ा देते हैं। नहीं ये मैं कह रहा हूँ ना, आज जल्दी चढ़ा के गिरा भी देते हैं। आज भी जो उसने शॉट्स मारी हैं भाई वो बहुत ही अमेजिंग शॉट्स थी। तुमने सारा नजला अपना जो है ना वो गिरा दिया हारिस रऊफ पे, वहां तुम्हारा एक फेवरेट बॉलर और खेल रहा था। मैं उस पे आ रहा हूं आपको, मैं उस पर आओ जो है ना इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इज नॉट द बिग प्रॉब्लम। जो बिग प्रॉब्लम है हमारी बॉलिंग है। इतनी घटिया बॉलिंग हो रही है, घटिया बॉलिंग हो रही है, और उसको कर कौन रहे हैं वो, हम ये दोबारा लाए गए यार। यकीन फैसल भाई, मतलब कोला को तराश के जो हीरा निकाला ना वो टट्टी निकली। फैसल भाई अस्तगफिरुल्लाह, यकीन करो ऐसी बुरी, और मैं आपको कितने टाइम से बोल रहा हूँ, 2023 के वर्ल्ड कप से बोल रहा हूँ। 23 का जो वर्ल्ड कप जब इन्होंने एशिया कप में टीम भेजी थी कि यार हमारी बॉलिंग बहुत घटिया है, हमारी बॉलिंग बहुत बेकार है। इशू बैटिंग है ही नहीं, इशू बॉलिंग है। देखो बैटिंग तो वैसे आप इंग्लैंड में देख रहे हो, उन्होंने बैटिंग पिचेस बना दी। बैटिंग तो अब आसान होती जा रही है। असल इशू तो जब बैटिंग आसान होती जा रही है इसका मतलब है कि बॉलिंग मुश्किल है। हाँ। जब बॉलिंग मुश्किल है तो आपको बॉलिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। हम बॉलिंग में हर गधे का बच्चा खिला रहे हैं, हम समझ लो आप। मतलब मेरा दिल कर रहा होता है कि यार इसको मारो यार, मतलब ये जो बैट्समैन मार ही तो रहा है, हसन अली बैट्समैन मार रहा है मिला के। हसन अली जिसकी लेंथ ही नहीं है T20 में बॉलिंग करने वाली, वो ओडीआई टेस्ट का बॉलर है, उसको जबरदस्ती T20 खिला रहे हैं हसन अली को। अबे तुम सोचना हुनैन, वो बेचारा सलमान मिर्जा उसका क्या कसूर था यार। अच्छी बॉलिंग की ना, 5 आउट कर दिया। कसूर ये था अच्छी बॉलिंग की ना उसने, बंगालियों के खिलाफ उसने 5 आउट करे आखिरी T20 में, ये उसका कसूर था। उसको सीरीज में सिलेक्ट ही नहीं करा। अबे मैं तो शुक्र कर रहा हूँ सुफियान मुकीम को 3 मैचेस दे दिए, मुझे ये सुकून था। वो भी 3 दिए, 2 दिए। पहला तो अबरार खेला है ना? नहीं तीनों खेला है। अबरार खेला, बांग्लादेश में खेला था। ये इसलिए दे दिए क्योंकि वेस्ट इंडीज में स्पिनिंग विकेट चलती है ना भाई। हाँ मतलब अजीब। हाँ हालांकि अबरार तो खेला ही नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं खेला शायद, नहीं खेला ना सुफियान खेला ना अबरार खेला। ये नवाज खुशदिल इनको खिला रहे थे। अच्छा जो मजे की बात सुनो, अच्छा एक और, मतलब सीरीज खत्म हो गई, हम जीत गए, मगर हम अपना तजिया दे रहे हैं उन्हें। T20 के बकौल 4 होशियार के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर
5, 6, 7 T20 के सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट नंबर, सबसे क्रूशियल प्लेयर्स 5, 6 और 7। तुम अपना 5, 6 और 7 जरा नाम लो। नंबर 5 नंबर 5 पे मोहम्मद नवाज और नंबर 6 फहीम अशरफ, नंबर 7 खुशदिल। ये हम हैं दुनिया के सबसे बड़ी जबरदस्ती, क्योंकि हमारे 5, 6, 7 पर आते हैं मोहम्मद नवाज, राणा फहीम अशरफ और सर खुशदिल शाह। मुझे पता है क्या लगता है, कैसे तुम्हारी टीम जबकि हमारी टीम में 5वें पे सलमान अली आ गया था, हसन नवाज आ गया था हमारे पास, और एक और प्लेयर, ये प्लेयर हमने कहा था यार ये बैलेंस नीचे प्लेयर कौन मिला था? इरफान खान इरफान न्याजी और अब्दुल समद। अब्दुल समद एंड इरफान खान ये न्याजी। सीरीज ऐसे जब आप बाकी मैचेस देखो ना, इवन लेजेंड्स क्रिकेट भी जब देख रहे थे ना, वो भी देख रहे थे, या ये इंग्लैंड और इंडिया वाली देख रहे थे, या कुछ और मैचेस देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हो। और ये जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ थी ना, ये लग रहा था कि आप गाँव की कोई मैचेस देख रहे हो, क्योंकि 3 मैचेस हो गए, टर्निंग विकेट्स हैं, सही है, एक किसी प्लेयर ने शॉट नहीं खेला स्पिनर को आगे बढ़ के एक्स्ट्रा कवर पे जो चौका मारते हैं। साहिबजादा फरहान ने मारे आगे निकल के रोशन चेस को। अरे वो छक्के मारे हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा कवर पे जो चौका मारता है, वो बैटिंग करने नहीं आ रहा, वो बैटिंग करने वो बैटिंग आ रहा है तो रिवर्स स्वीप खेल रहा है ना, वो जब आया रिवर्स स्वीप खेलने में लगा हुआ है, वो सामने अपने जो उसके शॉट्स हैं वो खेल ही नहीं रहा, टर्निंग विकेट। अच्छा, जो 3 प्लेयर के तुमने नाम लिए ना, नवाज, फहीम, खुशदिल, ये जब बैटिंग करने आते हैं ना, यकीन करो ऐसा लगता है आपको नजर नहीं आ रही है एक रस्सी, लेकिन इनके बैट से लेकर मिड विकेट पे जो लाइट का पोल है ना, उस पर बांध दी गई है। इनका बैट कहीं और जाएगा ही, वहीं से वो रस्सी पकड़ के हाँ। चल भाई इधर मार, चल घूमेगा ही यहाँ पे, बल्ला घूमेगा यहाँ पे और कहीं जाएगा ही। तो भाई कुछ तो मेरे को गुस्सा आ रहा है, वो कह रहे हो भाई आज इन तीनों ने फिनिश किया है तभी स्कोर 190 रन बना। अबे पर रहने दे यार, वो नवाज ने अगर एक छक्का मार दिया, वो खुशदिल ने एक छक्का मार दिया यार, छक्का मार दिया। ये तो मुझे ये बताओ ना, ये बॉलिंग इनसे खुशदिल शाह से करा नहीं रहा, मतलब खुशदिल शाह इज सच अ गुड हिटर कि वो इरफान खान न्याज और अब्दुल समद के ऊपर उसको प्रेफर किया जा रहा है। भाई किसी और बॉलिंग जानता है ना माज भाई, वो बॉलिंग नहीं, वो मालिश है, जिसको तू बॉलिंग समझ रहा है, वो मालिश है, मालिश। किसी और टीम जावेद की, किसी और टीम के फिनिशर अगर होते ना 5, 6, 7 नंबर के, उनका स्कोर 200 से ऊपर होता है इस मैच में। जो यार आप 14 ओवर में आपका कोई खिलाड़ी आउट नहीं है, 15 ओवर में 110 रन आपने बना रखे, 120 रन आपने बना रखे, कितने 14 में आई थिंक 110 थे, और आप कह रहे हो कि जी 190 में एंड किया, वेरी है, और उसके अंदर 15 रन बनाए उसने, खुशदिल ने 10 रन बनाए नवाज ने, और राणा ने तो मेरा ख्याल है कोई उसमें खास कारनामा अंजाम नहीं दिया आज के मैच में, और आप कह रहे हो कि यार इन्होंने स्कोर किया। राणा ने किया ना यार, मैच के बाद मालिश किया यार, मैच के बाद स्कोर किया, उसने आगे भाई की कमर पे और टांगों पे। का भी कमेंट आया था कि अभी तुम लोग हसन अली को बुरा कह रहे हो, पीएसएल में तुम लोगों ने बहुत तारीफ की थी, बस करो, नहीं डिजर्व करता है कमबैक, डिजर्व करता है कमबैक की बात अगर हमने की थी तो की भी होगी, हमने उस वक्त बोला होगा, लेकिन मैं पर्सनली कितनी दफा ये भी बोल चुका हूँ कि पीएसएल की परफॉर्मेंस रेट नहीं करती, और इन पुराने प्लेयर्स की तो रेट ही नहीं करती। नए प्लेयर्स को आप फिर भी पीएसएल की बेस पे सेलेक्ट कर सकते हो, इनको तो डोमेस्टिक। सुन लो, मुस्तफा मेमन 6 बॉले 11 रन, खुशदिल शाह 3 बॉले 10 रन, राणा फहीम अशरफ, सर राणा फहीम अशरफ, और तुम कह रहे हो भाई 3 बॉले 10 रन, ये तो सही बात है, एक छक्का मार दिया ना उसने उसके अंदर। और देख लो राणा फहीम। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और देखते रहें 4 होशियार। बहुत मजा आया, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करेंगे आपसे, और फिर आएंगे 4 होशियार। जब तक लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज।